फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्नावली 6.5 है। क्लास 10th मैथ्स त्रिभुज का प्रश्नावली 6.5 है और उसमें से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हल डाल देना है और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। अब क्या बातें दी हैं, दो हवाई जहाज हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले हवाई जहाज के लिए, पहले हवाई जहाज के लिए, पहले हवाई जहाज के लिए। ठीक है, तो पहले हवाई जहाज की चाल बताया जाए तो पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है, तो यहां लिख देंगे चाल। पहले हवाई जहाज की चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर। समय देखिए, यहां पर समय दिया है तो समय लिख दिया जाए। समय कितना है, 1 सही 1/2 घंटे। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, 3/2 घंटे। ठीक है, चाल पता हो समय पता हो तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकाल लिया जाए, आपको पता होगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर गुणे समय कितना है 3/2 आवर। ठीक है, आवर से आवर आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आवर से आवर आपका कट जाएगा और इस 2 से इस 1000 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 500। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 1500 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने पहले हवाई जहाज के लिए निकाला। इसी तरह से अब लिखेंगे दूसरे हवाई जहाज के लिए, दूसरे हवाई जहाज के लिए। ठीक है, दूसरे हवाई जहाज के लिए, दूसरे हवाई जहाज के लिए लिखेंगे। दूसरे हवाई जहाज के लिए क्या है, यहाँ भी चाल है, चाल दिया है। इसकी जो चाल है 1200 किलोमीटर है पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर। और समय दोनों का सेम है, समय कितना है 1 सही 1/2 आवर। इसको भी बदलेंगे तो वही हो जाएगा 3/2 आवर। ठीक है, चाल पता है समय पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 1200 किलोमीटर पर आवर और गुणे समय है 3/2 आवर। ठीक है, आवर से आवर काट देंगे, 2 से 1200 में भाग देंगे, 600 हो जाएगा, गुणा करेंगे हो जाएगा 18, यानी 1800 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 1800 किलोमीटर। अब डियर फ्रेंड्स, आपको समझना ये है क्वेश्चंस कह क्या रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ठीक है, एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों की दूरी कितनी होगी। तो बात समझिए, आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको दिशाएं पता होगा या नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। दिशा कैसे पता होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिशा बताते हैं। ये 2 लाइन ड्रा करते हैं, इन 2 लाइन की मदद से आप आसानी से दिशा को बता ले जाएंगे कि दिशा कौन सी किस दिशा में होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिशा दिखा रहा हूँ, दिशा कैसे बताएंगे। ठीक, एक लाइन मैंने ये ड्रा किया और दूसरा लाइन मैं इस तरह से क्षैतिज ड्रा करूंगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं।
इन दोनों लाइनों की मदद से आप आसानी से ये बता ले जाएंगे कि कौन सी दिशा किस तरफ होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने दो लाइन यहाँ पर ड्रा किया है, यानी खींचा है, और इन दो लाइनों की मदद से आप आसानी से पहले दिशा को समझेंगे। तो ये जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं उत्तर दिशा। क्या होता है? उत्तर दिशा। और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, यदि नहीं है तो याद कर लीजिए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो पूर्व होता है, और बाएं हाथ की तरफ जो होता है वो पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिशा पता हो गया होगा कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक, अब ये समझिएगा ध्यान से, ये जो है ये यहाँ पर जहां एक दूसरे को काट रहे हैं ये समझिए आपका हवाई अड्डा है। ठीक है, क्या है? हवाई अड्डा। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, यानी उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर से। तो यहाँ पर देखिए, जब 1000 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। अब समझिए, मान लीजिए सपोज डेट यहां तक की जो दूरी है उसने तय किया है 1500 किलोमीटर, क्योंकि हम निकाल चुके, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको दूरी निकालना बताया था। यानी उत्तर की ओर गया और इतनी दूरी तय किया 1500 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर देखिए, क्वेश्चन में दिया है इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। यानी जब 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ेगा तो यहां पर देखिए मैंने दूरी निकाला है, कितना दूरी जाएगा? 1800 किलोमीटर। यहां पर देखिए 1800 किलोमीटर, यानी पश्चिम की ओर सपोज डेट यहां पर पहुंचा, तब उसने दूरी किया तय 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जब ये 1800 किलोमीटर तय किया और 1500 किलोमीटर की दूरी तय किया गया, अब इनके बीच की दूरी बताना है कि इनके बीच की दूरी 1 से 1/2 घंटे के बाद कितना होगा। यानी आपको इस दूरी को बताना, यानी इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे आपस में मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद बताइए कि ये जो लाइन बन रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी इनके बीच की दूरी कितना होगा। इस बात को आपको बताना है। ठीक है, यानी इस पॉइंट्स को आपको बताना है जो ये बाद में मिलाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से बताएंगे और आपको पता चल गया होगा कि जब इस तरह से बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। यानी ये लाइन आपको बताना है, तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे, अब एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, उस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज। यहां पर आप नाम भी दे सकते हैं, यहां मान लीजिए लिख दीजिए ये, यहां पर लिख दीजिए बी और यहां पर लिख दीजिए सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी में जो कोण बी होगा वो 90 डिग्री होगा। हमेशा जब इस तरह से बना जाएगा तो 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनाएगा। फिर आपको ए बी जो है, ए बी कितना है? 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका BC जब देखेंगे तो BC 1800 किलोमीटर का है, 1800 किलोमीटर। आपको CA बताना, नहीं दोनों के बीच की दूरी जो होगा वो CA होगा, तो इसको आपको बताना है। तो जब इस तरह से आपको ज्ञात करने के लिए आ जाए तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग और धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, आप समझिएगा, कर्ण कौन है? कर्ण जो होता है वो 90 अंश के सम्मुख भुजा, यानी ये 90 अंश है, और इसके सम्मुख जो ये भुजा आप देख रहे हैं CA कर्ण है, यानी CA स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर लंब, लंब कौन है? AB, तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार, आधार जो पट लाइन होती है, क्षैतिज लाइन, उसको हम आधार कहते हैं, यानी BC स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके मान को रखा जाए तो CA CA स्क्वायर ही रहेगा,
क्योंकि इसका मान पता नहीं है। ए बी का मान हमें पता है 1500, 1500 का वर्ग कर देंगे और प्लस इसका मान हमें पता है 1800, तो 1800 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब आगे इनको समझिए। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, सी ए स्क्वायर, और सी ए स्क्वायर जब आप 1500 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 15 गुणे 15 होता है 225, और इसके आगे 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। प्लस यहां पर देखेंगे इनकी गुणा किया जाएगा, यानी 1800 का गुणा करेंगे तो आप देखिए 18 गुणे 18 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 × 144 और 18 × 18, यानी आपको मिल जाएगा 324। क्या मिल जाएगा, 324, और इसके बाद 4 जीरो बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जीरो बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, पहले 324 लिख दीजिए और डबल जीरो होगा तो वर्क करने पर वो 4 जीरो बन जाएगा। अब सी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0, 4 जीरो पहले बन जाएगा, फिर 5 4 9 होगा, फिर 2 2 4 होगा, फिर 3 2 5 होगा, यानी इतना बन जाएगा। 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 54,90,000। अब सी ए बराबर हो जाएगा, जब इसका हम वर्ग घटाएंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा और 54,90,000। ठीक है, अब हमें इनका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब इसका आप वर्गमूल बनाएंगे तो वर्गमूल जब बनाएंगे तो आपको बाहर मिलेगा 300 और करड़ी में आपका बच जाएगा 61, करड़ी में आपका 61 बचेगा। ये इसका वर्गमूल निकालने पर आएगा। यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप वर्गमूल के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, और यदि आता है तो आप इसको आसानी से लगाकर इधर राइट साइड में चेक कर सकते हैं कि क्या इतना आएगा या नहीं आएगा। तो इसका आएगा 300 करड़ी में 61, और ये होगा किलोमीटर, क्योंकि जो मान दिया गया है वो किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर होगा। यानी दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 1 से 1/2 घंटे के बाद हो जाएगा 300 करड़ी में 61 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।